वो जो चाहते हैं वो हल हो जाए। ये तबका है उनका जो अपना वोटर है वो इस बात से खुश हो कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जा रही है, तो वो यही तो चाहते हैं। बचपन में कहावत सुनते थे, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। भेड़िए को आने तो फिर बात करें। सरकार तो लिटमस टेस्ट करना चाहती है। 1947 में इससे बुरे हालात रहे होंगे। हमारे पुरखों ने उस वक्त भी लड़ाई लड़ी ना, जिंदा है ना, इसे कोई पामाल नहीं कर सकता। इसमें हमारे हजारों लाखों बुजुर्गों का खून शामिल है। कोई एक ताकत ऊपर बैठी है तो ये वक्त के बादशाहों से कह रही है कि इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। खतरा सिर्फ आप पर नहीं है, अलग थलग मत करिए खुद को। मैं अक्सर लोगों से ये बात कहता हूँ, सिर्फ हमारा हुकूक नहीं, दलितों के हुकूक पे और डाका डाला जा रहा है, पिछड़ों के हुकूक पे और डाका डाला जा रहा है। हम आप तो सिंबल है, हमारा आपका तो सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि मुल्क में हालात बहुत बुरे हो गए, मैं नहीं मानता इस बात को, बुरे हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं है। इसलिए डरना बंद करिए। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। अक़लियतों के हुकूक पर ही नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान बनाया। पिछले 50, 60, 70 सालों से इस मुल्क के तमाम दलित भाई लगातार अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। लड़ना हमें भी पड़ेगा। और एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से और जिंदा दिली से आपसे कहना चाहता हूं, हम आप डरते रहे, डराने वाले डराते रहे, अपने हुकूक के लिए बोलते रहिए। पिछले 2 दिन से पूरे मुल्क में, इधर जो साथी खड़े हैं बाईं तरफ, उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर खामोश रहें। ये महफिल बड़ी जिम्मेदार महफिल है। कश्ती का जिम्मेदार फकत नाखुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सारे लोग इस बहुत बड़ी महफिल की अहमियत को समझें। मोहम्मद आलम साहब ने जिस मोहब्बत के साथ इसे सजाया है, और किसी एक महफिल में, किसी एक प्रोग्राम में देश के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के इतने सारे एमपीज का इकट्ठा होना आसान बात नहीं है। मुझे लगता है इस बात के लिए मिली काउंसिल के जिम्मेदारान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहिए। मैंने कहा ना कि डरना बंद करिए। पिछले 2 दिन से मीडिया के साथी सुबह शाम वक्त का जो बिल आने जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे। मैंने कहा भाई, हम बचपन में कहावत सुनते थे, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। भेड़िए को आने तो फिर बात करेंगे। सरकार तो लिटमस टेस्ट करना चाहती है, एक चीज उछालती है और चाहती है कि आप बोलना शुरू कर दीजिए उस पर। वो जो चाहते हैं वो हल हो जाएगा। वो यही तो चाहते हैं कि तबसरा हो, यही तो चाहते हैं कि आप माहौल बनाइए ताकि एक तबका है उनका जो अपना वोटर है वो इस बात से खुश हो कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जा रही है। आप ये एहसास दिलाना बंद करिए कि आपकी चूड़ी टाइट हो रही, नहीं हो रही है। डरना बंद करिए। 1947 में इससे बुरे हालात रहे होंगे। हमारे पुरखों ने उस वक्त भी लड़ाई लड़ी ना, जिंदा है ना। तो आप सबसे गुजारिश है कि ये जो किताब है बहुत मुकद्दस किताब है, बहुत प्यारी किताब है, जिसे इस मुल्क का आईन कहते हैं, उसे हाथ में रखिए। क्या 2024 के इलेक्शन से 6 महीने पहले इस मुल्क में किसी ने सोचा था कि जो रिजल्ट आया है ऐसा रिजल्ट आएगा। यहाँ अवधेश प्रसाद जी बैठे हुए हैं, जब इनके यहाँ एक इवेंट चल रहा था तो क्या मुल्क में किसी ने सोचा था कि इंडिया ब्लॉक अयोध्या की सीट जीत करके आएगा? नहीं सोचा था ना। एक बार जोरदार तालियां अवधेश प्रसाद जी के लिए। ये सिंबल है इस मुल्क की जमहूरियत का, यह सिंबल है इस मुल्क के आईन का, और यह सिंबल है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब का। इसे कोई पामाल नहीं कर सकता। इसमें हमारे हजारों लाखों बुजुर्गों का खून शामिल है, इसे कोई पामाल नहीं कर सकता। कोई एक ताकत ऊपर बैठी है तो ये वक्त के बादशाहों से कह रही है कि इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। तो डरना बंद करिए। सबसे पहले मैं यहां बैठे हुए पूरे मुल्क के अलग अलग कोने से आए हुए साथियों से कहना चाहता हूं, डरना बंद करिए। बिना ऑथेंटिक पेपर के, बिना किसी सही से आपके सामने एक्सप्लेन हुए टॉपिक पर राय देना बंद करिए। मेरी आपसे गुजारिश है। वो चाहते हैं कि आप सरापा अपने लिबास में आए, टीवी चैनलों पे बोले। उनका सोशल मीडिया ग्रुप बैठा हुआ है आपके बयान को सर्कुलेट करने के लिए। इस देश में 530 मिलियन लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, 450 मिलियन लोग फेसबुक यूज करते हैं,
450 मिलियन लोग यूट्यूब यूज करते हैं, 23 मिलियन लोग सिर्फ ट्विटर यूज करते हैं। आप यहां बोल रहे हैं, आप एक बयान दे रहे हैं और आपका यह बयान लाखों करोड़ों लोगों तक तुरंत पहुंचाया जा रहा है अलग अलग उन्वान के साथ। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, ये तरतीब बनाइए, लोगों को जोड़िए, बैठिए। ये संविधान जो है ना, वो इतना मजबूत है कि आप यकीन रखिए, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और आज से 6 महीने पहले शायद कमजोर आवाज में कहता, लेकिन आज तो बहुत मजबूत आवाज के साथ कह रहा हूं कि इस आईन को बचाने के लिए, और आईन बचेगा तभी हमारे आपके हुकूक बचेंगे। खतरा सिर्फ आप पर नहीं है, अलग थलग मत करिए खुद को। मैं अक्सर लोगों से यह बात कहता हूं, सिर्फ हमारा हुकूक नहीं, दलितों के हुकूक पे और डाका डाला जा रहा है, पिछड़ों के हुकूक पे और डाका डाला जा रहा है। हम आप तो सिंबल हैं, हमारा आपका तो सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका निशाना कोई और है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस एकजुटता के साथ आगे बढ़िए। जो माहौल पिछले इलेक्शन में आप सबने बनाया था, वो कैसे बचा रहे, वो कैसे बना रहे, इसकी कोशिशें और करिए, क्योंकि वो नफरत फैलाने की बहुत कलेक्टिव कोशिश कर रहे हैं। हम मोहब्बत की कोई कलेक्टिव कोशिश नहीं करते हैं, कमियां हमारी भी हैं, हमें भी अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। और एक गुजारिश यहां पर मिल्ली काउंसिल के स्टेज पर, चूंकि देश के तमाम जिम्मेदारान लोग बैठे हैं, मैं बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन दुनिया ने जो सिखाया है उस बुनियाद पे आपसे कह रहा हूं, आपके समाज के तमाम ऐसे खाली लोग जो 2000 रुपया लेकर टीवी चैनलों पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, उनको कंट्रोल करिए। अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस तरह की महफिलें सजाते रहिए, जिनको जो पॉलिटिकल फायदा लेना है वो ले लेंगे। उन पर दबाव डालिए, उनसे कहिए कि भैया सारा ज्ञान लेकर के घर पे बैठो, 2000 रुपए के लिए टीवी चैनल पे जाके कौम को जलील मत करो। और वो काम आपको करना पड़ेगा, वो हम नहीं कर सकते। सियासी लोगों की अपनी लिमिटेशंस हैं, हमारी मजबूरियां हैं, हम उतना नहीं बोल सकते। और जिस तरह से मिल्ली काउंसिल ने माजी में काम किया है, बाकी तंजीमें भी, मैं सबको आवाज देता हूं मुल्क के हर हिस्से में। और ऐसा नहीं कि मुल्क में हालात बहुत बुरे हो गए, मैं नहीं मानता इस बात को, बुरे हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं है। इसलिए डरना बंद करिए, हौसला पैदा करिए। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा, रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। नहीं डरना है। यहां तमाम लोग बैठे और इस बार आप देख रहे होंगे कि देश की पार्लियामेंट का मिजाज बदला हुआ है। मैं एक दिन तकरीर सुन रहा था और मैं वो लम्हा आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे एक नारा उधर से उछाला जाता है, मेरठ के एक सांसद खड़े होकर के ओथ ले रहे थे और उधर से वही नारा लगा, और उधर धर्मेंद्र भाई बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में हमारे सीनियर हुआ करते थे। जैसे उधर से एक नारा उछला, इन्होंने इधर से नारा लगाया, जय अवधेश। उधर से एक नारा लगा, इन्होंने इधर से नारा लगाया। और उसके बाद जब अवधेश प्रसाद जी खड़े हुए तो फिर पूरी महफिल अवधेश जी ने लूट ली। आजकल तो महफिलें ही लूट रहे हैं। तो हर चीज का जवाब है, ऐसा नहीं है कि, तो इसलिए आपको डरा करके जो डर की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनको भी ये कहिए कि नहीं, हम इतने डरे हुए नहीं हैं, खामोश रहेंगे, लेकिन अपने इश्यूज पर, मुद्दों पर, कागज पर लड़ने का हुनर सीखिए। अपनी चीजों को कागज पर लाइए। बड़ा तमाशा खड़ा किया गया ना, एनआरसी आएगी, सीए आएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबको बाहर निकाल देंगे। कितने लोगों को निकाल दीजिएगा? कोई नहीं निकाल पाएगा। इसलिए डरना बंद कर दीजिए। ये एक्ट भी लाएंगे, डिबेट होगी। अब देश की पार्लियामेंट वैसी नहीं है जैसी पहले थी। अपने अपने लीडर्स पे दबाव बना के रखिए। सच में आपसे गुजारिश, डरना बंद करिए। आप डरना बंद कर देंगे तो आपको डराने वाले भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।